हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम वेरियस टाइप के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हेल्पफुल हैं फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इस वीडियो में हम समझेंगे सबसे पहले रियल इनकम को, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे पर कैपिटा इनकम के बारे में। देन आफ्टर दैट हम समझेंगे नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होता है, और जीडीपी डिफ्लेटर के कॉन्सेप्ट को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रियल इनकम। आइए समझते हैं रियल इनकम होता क्या है। देखिए, रियल इनकम एक नेशनल इनकम है जिसे एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ जनरल प्राइस लेवल ऑफ प्राइजेस किसी पर्टिकुलर ईयर को बेस मानकर। यानी नेशनल इनकम करंट प्राइजेस पर मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस की गई गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है, लेकिन ये इकोनॉमी की रियल सिचुएशन को इंडिकेट नहीं करती है। ठीक है, क्या नहीं करती है? इकोनॉमी की रियल सिचुएशन को इंडिकेट नहीं करती है। हाँ, ये पॉसिबल है कि इस साल नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पिछले साल के कंपैरिजन कम रहा हो, लेकिन प्राइजेस में इंक्रीज़ के कारण इस साल एनएनपी हाई हो सकता है। इसके विपरीत ये भी पॉसिबल है कि एनएनपी में इंक्रीज़ हुआ हो बट प्राइस लेवल गिर गया हो, जिसके कारण नेशनल इनकम लास्ट ईयर की तुलना में या कंपैरिजन में कम अपीयर होगी। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में नेशनल इनकम कंट्री की रियल सिचुएशन को डिपेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसी मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए रियल इनकम के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, किसी कंट्री की रियल इनकम का पता लगाने के लिए एक पर्टिकुलर ईयर को बेस ईयर मान लिया जाता है। जब जनरल प्राइस लेवल ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम, तब उस साल के प्राइस लेवल को 100 मान लिया जाता है। कितना मान लिया जाता है? 100। ठीक है, अब दिए गए साल का प्राइस का जनरल लेवल जिसके लिए नेशनल इनकम का निर्धारण किया जाना है का आकलन यानी कि असेसमेंट बेस ईयर के प्राइस के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसके लिए जो है फॉर्मूला जो है वो यूज़ किया जाता है। आइए समझते हैं कौन सा इसका फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला है आपका रियल एन एन पी इक्वल्स टू एन एन पी फॉर करेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर इंडेक्स, जो कि 100 था अपॉन करंट ईयर इंडेक्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है क्या फाइंड करने का? रियल एनएनपी। ओके, अब देखिए, मान लीजिए कि 1990 से 1991 एक बेस ईयर है। ठीक है, 1990 से 1991 एक बेस ईयर है। ठीक है, और मान 1999 से 2000 के लिए नेशनल इनकम 20,000 करोड़ है। इस साल के लिए इंडेक्स नंबर 250 है। इसलिए 1999 से 2000 के लिए रियल नेशनल इनकम होगी कितना? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 250। तो इसका आंसर कितना आएगा? 8,000 करोड़। ठीक है, इतना आएगा। इस कांस्टेंट प्राइस पर नेशनल इनकम के रूप में भी जाना जाता है। क्या किया जाता है? दिस इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। इसको नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम, देखिए, किसी पर्टिकुलर साल में किसी कंट्री के लोगों की एवरेज इनकम उस साल की पर कैपिटा इनकम कहलाती है। एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो रिफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ इनकम एट करेंट प्राइजेस एंड एट कांस्टेंट प्राइजेस। यानी कि यह अवधारणा करंट प्राइजेस और कांस्टेंट प्राइजेस पर इनकम के मेजरमेंट को भी संदर्भित करती है, यानी कि रिफ़र करती है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल अगर समझें तो क्या है उसमें? देखिए, एग्जाम्पल कहता है कि 2001 की पर कैपिटा इनकम करंट प्राइजेस पर निकालने के लिए किसी कंट्री की नेशनल इनकम को उस साल की पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? देखिए, अगर पर कैपिटा इनकम किसी, जैसे हमारे 2001 की निकालनी है, तो उस क्या नाम, उसकी जो नेशनल इनकम जो होगी 2001 की, उसको डिवाइड किया जाएगा किससे? पॉपुलेशन इन 2001। देखिए, इसके फॉर्मूले को भी हम समझते हैं आगे। ये है आपका फॉर्मूला, पर कैपिटा इनकम ऑफ 2001 इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम फॉर 2001 अपॉन पॉपुलेशन इन 2001। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? पर कैपिटा इनकम निकालने का ये फॉर्मूला है। इस प्रकार रियल पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। किस फॉर्मूले का? ये देखिए नीचे दिया गया है। ये रियल पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला है। क्या है? रियल इन नेशनल इनकम फॉर 2001 अपॉन पॉपुलेशन इन 2001। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को एवरेज इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड को जानने में सक्षम बनाती है, बट ये बहुत रिलायबल नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कंट्री में नेशनल इनकम के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसका एक बड़ा हिस्सा सोसाइटी के रिचर सेक्शन
में चला जाता है और इस प्रकार आम आदमी द्वारा प्राप्त इनकम पर कैपिटा इनकम से कम रहती है। ठीक है, क्या रहती है? कम रहती है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हम आपका नॉमिनल और रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल और रियल जीडीपी। देखिए, जब जीडीपी को करंट प्राइसेस के आधार पर मेजर किया जाता है तो इसे जीडीपी एट करंट प्राइसेस या नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर जब जीडीपी की कैलकुलेशन किसी साल में फिक्स प्राइसेस के बेसिस पर की जाती है तो इसे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस या रियल जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी एक साल में प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है और करंट प्राइजेस पर रुपए के रूप में मेजर किया जाता है। एक साल की तुलना दूसरे साल से करने पर हमें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि रुपया परचेजिंग पावर का एक स्टेबल मेजर नहीं है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी एक साल में बहुत बढ़ सकता है, इसलिए नहीं कि इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है, बल्कि कीमतों में जो है इन्फ्लेशन या वृद्धि के कारण ऐसा होता है। ठीक है, इसके विपरीत एक साल में प्राइजेस में गिरावट के कारण जीडीपी में वृद्धि हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में ये पिछले साल की तुलना में कम हो सकती है। देखिए, पांचों केसेस में जीडीपी इकोनॉमी की एक्चुअल कंडीशन नहीं दिखाती है। जीडीपी के अंडर एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन को रेक्टिफाई करने के लिए हमें एक ऐसा उपाय की आवश्यकता है जो बढ़ती और गिरती प्राइस को एडजस्ट कर सके। ठीक है, बढ़ती और गिरती प्राइसेस को एडजस्ट कर सके। ये जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस पर मेजर करके किया जा सकता है, जिसे रियल जीडीपी कहा जाता है। रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पता लगाने के लिए एक बेस ईयर चुना जाता है जब जनरल प्राइस लेवल नॉर्मल होता है, यानी कि यह ना तो बहुत अधिक होता है और ना ही बहुत कम होता है। ठीक है, उस कंडीशन में अब बेस ईयर में प्राइस 100% की जाती है। ठीक है, कितने % की जाती है? 100% की जाती है। अब बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? नॉमिनल और रियल जीडीपी। अब ये है आपका टॉपिक जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर जीडीपी में शामिल गुड्स और सर्विसेज के प्राइस चेंज का एक इंडेक्स है। ये एक ऐसा प्राइस इंडेक्स है जिसकी कैलकुलेशन किसी दिए गए साल में नॉमिनल जीडीपी को उस साल के रियल जीडीपी से डिवाइड करके और इसे 100 से मल्टीप्लाई करके की जाती है। ठीक है, अगर इसके फॉर्मूले को समझना है तो ये दिया हुआ है इसका फॉर्मूला, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर निकालने का। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।